नेक्स्ट एक्टिंग की परफॉर्मेंस लेकर आ रहे हैं रमनी। एक बात मुझे बतला दो, मैं लक्ष्मी हूँ या मनोरंजन का साधन? क्योंकि अगर हूँ मैं लक्ष्मी तो फिर ये गंदी नजर क्यों, और अगर हूँ मनोरंजन का साधन तो फिर मैं मंदिर में क्यों? दिसंबर 16, 2012, यूं दिन तो आम था, रोज की तरह मैं सुबह उठी, माँ बाबा का आशीर्वाद लिया और ऑफिस के लिए निकल गई। ऑफिस के बाद अपने दोस्त के साथ मूवी देखने के लिए चली गई। मूवी बहुत अच्छी थी और मैं बहुत खुश। बस बात सिर्फ इतनी थी कि रात बहुत हो गई थी और हमें कोई ऑटो नहीं मिला, तो मैंने सोचा क्यों ना बस में ही चल लिया जाए। और यहाँ से शुरू होती है मेरी कहानी, वो कहानी जो कोई लड़की कभी नहीं देखना चाहेगी। बस में घुसते ही ना मुझे कुछ अजीब सा लगने लगा, जैसे जैसे कुछ तो गलत था वहां पे। वो बस में आखिर में खड़े 4 से 5 लड़के जिस तरह से मुझे देख रहे थे ना, वो सही नहीं था। मैंने अपने दोस्त से कहा, यार सुन, चल निकलते हैं यहाँ से। और वो जैसे ही बस रोकने गया, उन लोगों ने उसे घेर लिया और उसे तब तक मारा जब तक वो अधमरा ना हो जाए। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था, क्या करूं? चीखो चिल्लाओ, चलती बस से कूदूं, या जो हो रहा है चुपचाप होने दूं? इससे पहले कि कुछ करती, वो आंखें जो एकटक होकर मुझे निहार रही थी, धीरे 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 मेरी ओर आने लगी। बहुत चिल्लाई, बहुत चीखी, प्लीज मुझे जाने दो, प्लीज मुझे छोड़ दो, पर उन्होंने मेरी एक भी नहीं सुनी। शायद वो इंसान ही नहीं थे, और यहाँ पर भी उन्हें मुझ पर तरस नहीं आया। जब उन्हें लगा कि मैं मर गई, उन्होंने मुझे फेंक दिया, चलती बस से मरने के लिए फेंक दिया। हमारे यहाँ वीरों को राखी बांधती हैं बहनें, और भाई भी तो सुरक्षा का वचन देते हैं ना। तो कहाँ थे वो भाई जब उनकी बहन चीख रही थी, चिल्ला रही थी, मदद के लिए छटपटा रही थी? कैसे थे वो भाई जो मेरी वीडियो तो बना सके पर मुझे अस्पताल ना ले जा सके? मैं पूछती हूँ, क्या न्याय किया आप लोगों ने? अरे कैंडल मार्च निकाला था, व्हाट्सएप पे स्टेटस भी तो लगाए थे, पर मैं पूछती हूँ, क्या न्याय किया आप लोगों ने? मेरा नाम अखबारों में ना देकर? और क्यों नहीं आया मेरा नाम अखबारों में? अरे आप क्या बताएंगे, मैं बताती हूँ। क्योंकि आपको लगा मेरी इज्जत चली गई, बलात्कारी वो थे, बलात्कार मेरा हुआ और इज्जत गई मेरी। कैसे? मुझ में तो अभी भी वही संस्कार थे ना, दिखे नहीं आप लोगों को? एक मैं थी और एक वो मध्य प्रदेश के उज्जैन की 12 साल की लड़की, जिसे किसी ने दरवाजा तक न खोला। और ताज्जुब की बात तो ये है, उसे दरवाजा ना खोलने वाले लोग हर साल नवरात्रों में कन्या पूजन करते हैं। अजीब नियम है इस संसार के। आज तक जब जब नारी का अपमान हुआ है, तब तब एक महायुद्ध हुआ है, और अब वक्त आ गया है कि एक युद्ध और हो। फर्क सिर्फ इतना है कि उस समय में एक द्रौपदी थी और आज के समय में हर तीसरे घर में एक द्रौपदी है। और ये युद्ध किसी कौरव या पांडव के बीच नहीं, ये युद्ध है इंसानियत और हैवानियत के बीच। जीतेगा कौन, ये आप पर। KKHD ਇਹ ਅਖਬਾਰ 'ਚ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਹੈ, ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹਰ ਪੇਜ ਤੇ KKHD, ਫੇਸਬੁੱਕ ਦੇਖਿਆ KKHD, YouTube ਦੇਖਿਆ ਉਹ 'ਚ ਵੀ KKHD। ਮੈਂ ਵੀ ਕੱਲ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ KKHD ਦੀ ਐਡ ਆ ਰਹੀ ਸੀਗੀ। ਇਹ KKHD ਕੀ ਹੈਗਾ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ KKHD ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਕਿਸਮੇ ਕਿਤਨਾ ਹੈ ਦਮ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣਾ ਟੈਲੈਂਟ ਦਿਖਾਉਣ ਲਈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਟੈਲੈਂਟ ਸ਼ੋ ਹੈ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਟਰਸਟਿੰਗ ਗੱਲ, KKHD ਵਾਲੇ ਸਾਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਕੀ ਹੈ? 9041 733 733 9041 733 733।